हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर की स्पेशल क्लास करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए जाते हैं जो खासकर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी स्टेट वालों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होती है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वे लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है कब मनाया गया है? 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 7 दिसंबर को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हर साल दोस्तों 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तब आप कहेंगे 1949 को जो है पहली बार सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह दिन जो है भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों के योगदान और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन होता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 1 दिसंबर 2024 में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहां पर शुरू हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2024 में हुई है और इस कार्यक्रम का नाम है हर कंठ में भारत। यह जो है कहां पर शुरू हुआ है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, जबलपुर में, मुंबई में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर कंठ में भारत यह कार्यक्रम जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। और इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है हर कंठ में भारत, तो इसका उद्देश्य है शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। चलिएगा, हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जो है इनके द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? तेजस सिरसे के द्वारा, यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तराखंड में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, माघी गणेश उत्सव जो है ये आपका कहां पर मनाया गया है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है गणेश चतुर्थी भी बहुत धूमधाम से यहाँ पर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि माघी गणेश उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तब आप कहेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बजट में किस फसल में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है? जूट, गेहूं, तिलहन, दलहन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी बजट में किस फसल में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो दलहन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किसने आईसीसी U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत। चलिए भाई आंसर देंगे और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वे लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और अभी आपके एग्जाम तक बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। हाल ही में किसने आईसीसी U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो अपने प्यारे भारत के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में भारत वैश्विक सेवा निर्यात में कितने स्थान पर रहा है? 7वें, 6वें, 10वें और 5वें। चलिएगा, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में भारत वैश्विक सेवा निर्यात में कितने स्थान पर रहा है? ध्यान रखिएगा, 7वें स्थान पर रहा है। पहला विकल्प करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई, क्या हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि सोनई
रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, क्योंकि ये जो है चर्चा में रहा है। असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पर दिया है आपका मणिपुर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, यानी विश्व ध्यान दिवस जो है कब मनाया जाएगा, बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है कि विश्व ध्यान दिवस जो है कब मनाया जाएगा। 21 दिसंबर को, ठीक है, 21 दिसंबर को जो है विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल जो है लॉन्च किया है। आप सभी को पता होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन? शिक्षा मंत्री हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तब आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और पश्चिम बंगाल को। यूनेस्को ने किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसे घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को, ठीक है। यूनेस्को ने जो है पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा, पेरिस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है कब मनाया गया है? चलिएगा, जवाब दे सकते हैं 3 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर 2024 को मनाया गया है और हर साल जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये दिवस जो है दोस्तों क्यों मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विकलांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना और समाज में उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाना, इसलिए जो है 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार जो है रायथू भरोसा योजना शुरू करने जा रही है? बताइएगा, रायथू भरोसा योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? बताइएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रायथू भरोसा योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और ये जो है ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है रायथू भरोसा योजना की शुरुआत करी गई है। इसका उद्देश्य है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया है और आप लोग जो है सुबह 11:30 बजे इस क्लास में ज़रूर जुड़ें। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है और यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को ही कवर किए जाते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर कंसाइज करने का प्रयास किया जाता है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइएगा, निसंदेह है यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी और पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा हेल्प किया जाएगा। क्लास की टाइमिंग मैं बता दूं आपको, जो नए स्टूडेंट हैं 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं और 3 बजे दोपहर को सामान्य ज्ञान कवर करते हैं और उसके बाद रात को दोस्तों 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है जो कि परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो आप लोग 8:30 बजे वाली इस क्लास में सामान्य हिंदी की ज़रूर जुड़े। यहाँ पर हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पेपर में जो है पूछे जाते हैं, यही पैटर्न होता है, ठीक है। और वही हमने आपको कल बताया था, जो भी स्टूडेंट, जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, यानी जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की और वो चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए, तो सबसे पहले चीज़ हमने आपको बताया था कि सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग जो है
सिलेबस निकलवा लीजिए, 10-5 रुपये लगेगा। किसी भी कैफ़े पे जाइए, वहाँ पर जो है आप लोग निकलवा लीजिए सिलेबस। आप जिस भी स्टेट से हैं, यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट से हैं, आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस जो है आपके टेबल पर होना चाहिए। और उसमें देखिए जो है कौन सा चीज़ आपका तैयार हो गया है, कौन सी चीज़ें अभी नहीं तैयार हो पाई हैं। ठीक है, बिना सिलेबस के आप लोग तैयारी मत करिए, नहीं तो बाद में आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस अपने सामने ज़रूर रखें। देखिएगा, जब सिलेबस आप रखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी ना कि हाँ हमारा ये टॉपिक तैयार है, ये टॉपिक तैयार है, ये टॉपिक तैयार है। ठीक है, आप मिलाएंगे, हर चीज़ को बेहतर तरीके से कवर करेंगे, तब आपको जो है अच्छा स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस भाई बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में बने रहने के लिए। तो डेली 11:30 बजे इस क्लास को जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उससे आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।